हम स्टडी कर रहे हैं, बोलो लर्निंग। क्लियर? ओके। और लर्निंग के अंदर आज हम जो हमारा संज्ञानात्मक सिद्धांत पढ़ रहे हैं, संज्ञानवादी कॉग्निटिव थ्योरीज पढ़ रहे हैं। क्लियर? ओके। उसके अंदर आज हम स्टडी करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन थ्योरी जिसका नाम है अधिगम। क्लियर? ओके। का तल रूप सिद्धांत। क्लियर? ओके। इंग्लिश में बोलते हैं टोपोलॉजिकल। ओके, टोपोलॉजिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्लियर? ओके। इसी तरह से इसका एक और नाम होता है, वो है अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत। क्लियर? फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। अभी पढ़ाऊंगा तो नाम समझ में आएंगे। क्लियर? क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो फील्ड थ्योरी ओके ऑफ लर्निंग। ठीक है। अब इस थ्योरी को हम अच्छे से समझते, पढ़ते, समझते हैं और एवरीडे लाइफ में क्या है और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए। पहले मैं अच्छे से बताता हूँ। हमारा पैटर्न फिक्स है। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? प्रतिपादक। ओके, गिवन बाय। क्लियर? ये थ्योरी दी है कूट लेविन ने। बोलो क्लियर? ओके। किसने दी है? बोलो। मैंने कहा आपको कूट लेविन ने दी है। क्लियर? ओके। तो पहले तो यही दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि बोलो अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया, कितनी बार पूछा गया है। ओके। और तलरूप सिद्धांत किसने दिया। एक्चुअली इसका क्या मतलब है वो तो आपको कहानी में पता चलेगा। ओके। उसके बाद मैंने कहा नंबर 2। अच्छा, हर एक साइकोलॉजिस्ट का अपना एक कोड वर्ड होता है। तो जब भी पूरी साइकोलॉजी में कोड वर्ड कहीं भी आता है तो मेरा इसका कोड वर्ड है लव। क्लियर? ओके। मतलब कोर्ट लेविन दिखते ही हमें उसको प्यार नजर आता है। बोलो क्लियर? ऐसा मैंने क्यों नाम दिया है वो आपको पता चलेगा। हर एक साइकोलॉजिस्ट का मेरा एक कोड वर्ड है। बोलो क्लियर? और एक बार जिसको जो कोड वर्ड दे दिया, मैं किसी भी टॉपिक में कोड वर्ड चेंज नहीं करता हूं। बोलो क्लियर? तो कूट लेविन में आपको क्या नजर आना चाहिए? लव। मतलब कूट लेविन का मेरा कोड वर्ड है लव। क्लियर? ओके। और इसके अंदर एल वर्ड भी आ रहा है। क्लियर? ओके। फिर अपन देखते हैं कि भाई ये कहाँ का बोलो साइकोलॉजिस्ट है। क्लियर? तो ये भी बोलो जर्मन साइकोलॉजिस्ट है। मैंने कहा जर्मनी का मनोवैज्ञानिक है। क्लियर? ओके। तो यहाँ पर मैंने कहा ये क्या है? बोलो जर्मन। ओके, साइकोलॉजिस्ट। ओके, समझ जाओगे। ओके, ठीक है। उसके बाद बोलो ये क्षेत्र सिद्धांत क्या कहना क्या चाहते हैं। क्लियर? तो इन्होंने एक बात कही है। क्लियर? इन्होंने कहा कि किसी भी पर्सन का, व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है, वो क्लियर, वो उसके फील्ड, क्षेत्र जहां वो रहता है वहां पर्सन और एनवायरमेंट में इंटरेक्शन पर आधारित होता है। क्लियर? क्या कहा इन्होंने? किसी भी क्लियर ओके व्यक्ति, क्लियर व्यक्ति यानी पर्सन, क्लियर ओके का व्यवहार, ओके व्यवहार मतलब बिहेवियर। बोलो क्लियर? ओके बिहेवियर, उसके क्षेत्र। क्लियर? बताओ हर इंसान का अपना क्षेत्र होता है कि नहीं होता है? हम जहां भी रहते हैं वो हमारा फील्ड है। बोलो क्लियर? ओके। तो बोलो उसके क्षेत्र में व्यक्ति, क्लियर व्यक्ति मतलब पर्सन। क्लियर? ओके व्यक्ति मतलब पर्सन। ओके। तथा वातावरण, क्लियर जो वातावरण का मतलब हमारा सराउंडिंग, और समझे? ओके। बोलो इन्वायरमेंट। क्लियर? ओके। में बोलो अन्योन्य क्रिया। क्लियर? अन्योन्य क्रिया मतलब इंटरेक्शन। बोलो क्लियर? ओके इंटरेक्शन ओके पर बोलो आधारित होता है। क्लियर? ओके होता है मतलब आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझना, आधारित होता है। क्लियर? आप जहां रहते हो उस क्षेत्र के अंदर हर कोई आपस में, सॉरी
लड़ता है, बोलो क्लियर, जोर जोर से चिल्लाता है, तो आपका व्यवहार भी वैसा ही हो जाएगा। और समझे, मतलब किसी भी इंसान, और उल्टा भी कर सकते हैं, कोई इंसान जहाँ रहता है वहाँ पर हर कोई एक दूसरे से रेस्पेक्ट से बात करता है, तजीब बोलो से रहता है, तो बोलो उसका भी व्यवहार वैसा हो जाएगा। मतलब इंसान का जो व्यवहार होता है वो जिस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र में पर्सन और एनवायरनमेंट में बिन इंटरेक्शन पर आधारित होता है। क्लियर। इस बात को इन्होंने फॉर्मूले में डाल दिया। किस में डाल दिया? फॉर्मूले में। तो अब मैं नंबर 4 पॉइंट बता रहा हूं, फॉर्मूला ऑफ कूट लेविन, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर। कूट लेविन का सूत्र। क्लियर। ओके, यानी क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर? फॉर्मूला ओके ऑफ, मैंने कहा कूट लेविन। क्लियर। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया साइकोलॉजी के अंदर, B इज इक्वल टू एफ P इंटू ई। क्लियर। ओके, और इन्होंने कहा यहां पर B का मतलब क्या है? बिहेवियर। बोलो क्लियर, यानी व्यवहार। ओके, इन्होंने कहा ऐप का मतलब क्या है? फील्ड। फील्ड मतलब क्षेत्र। इन्होंने कहा पी मतलब क्या है? पर्सन मतलब व्यक्ति। क्लियर। ओके, और ई का मतलब क्या है? इन्वायरमेंट। ओके, देखो आपको मेरी बातें या मेरा लॉजिक समझ में इसलिए आता है क्योंकि मैं पहले से ही बेस बना देता हूं। और समझे नहीं समझे, अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता तो आपको फॉर्मूला ध्यान नहीं रहता। मैंने पहले उसकी फीलिंग्स बताई कि वो क्या सोचता है, बोलो क्लियर, और फिर आपको बताया। ओके, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट देके पूछा जाता है, ये किसका फॉर्मूला है? कूट लेविन का है। कूट लेविन का फॉर्मूला क्या है? ओके, अब जब भी कूट लेविन का फॉर्मूला पूछेंगे तो आपको इस लर्निंग टॉपिक में दो फॉर्मूले हैं। क्लियर, बिहेवियर को लेकर, एक क्लार्क हल का है और एक कूट लेविन का है। तो यहीं पर नोट करके वो भी लिखेंगे ताकि जब भी पढ़ो तो आपको कंपैरेटिवली ध्यान रहे। बोलो, इसी लर्निंग टॉपिक में मैंने कहा हल्स फॉर्मूला। क्लियर। ओके, हल ने फॉर्मूला दिया। ओके, हल का सूत्र। क्लियर। और हल एक व्यवहारवादी था और उसने दिया B इज इक्वल टू डी इंटू एच। ओके, इसकी सोच, इसका फॉर्मूला अलग तरह का है, इसका सोच, इसका फॉर्मूला अलग तरह का। हाँ, यहां पर डी का मतलब क्या था? ड्राइव था। बोलो क्लियर, यानी चालक था। ओके, और एच का मतलब क्या था? हैबिट था, आदत था। क्लियर। और बी तो खैर बिहेवियर ही है। बोलो क्लियर, व्यवहार। ओके, वापस मैंने ये क्यों बताया? ताकि कंपैरेटिवली ध्यान रहे। अभी हम इसकी बात करते हैं। बोलो क्लियर। तो इसके फॉर्मूले में हमें पता चल गया, जो ये कहना चाहता है उसने उसको फॉर्मूले में डाल दिया। किसी भी व्यक्ति का व्यवहार उसके फील्ड में पर्सन और एनवायरनमेंट में इंटरेक्शन पर बेस्ड होता है। क्लियर। ओके, अच्छा, इसीलिए इनकी एक थ्योरी का नाम क्या है? अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत, फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। ओके, फिर क्या हुआ? कूट लेविन ने अपनी अपनी इस थ्योरी के अंदर तीन टर्मिनोलॉजी दी। क्लियर। एक दिया वेक्टर, एक दिया टोपोलॉजी और एक दिया लाइफ स्पेस, जीवन दायरा। क्लियर। ओके, तो आगे बढ़ाते हैं कहानी को। बोलो क्लियर। मैंने कहा पॉइंट नंबर, ओके, मैंने कहा 5। क्लियर। ओके, क्या लिख रहा हूं यहां पर? कूट लेविन, क्लियर, ओके, ने अपने सिद्धांत, क्लियर, ओके, में, बोलो तीन, बोलो आपको मैंने कहा शब्दावली। क्लियर। ओके, मैंने कहा 3 टर्मिनो, ओके, लॉजी। क्लियर। ओके, दी। ओके, क्या क्या दिया? इन्होंने एक वर्ड यूज किया, वेक्टर। क्लियर। ओके, क्या यूज किया? वेक्टर। दूसरा यूज किया, बोलो यहां पर जीवन दायरा। क्लियर, जीवन दायरा, इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ स्पेस। क्लियर, क्या बोलते हैं? लाइफ स्पेस। और तीसरा वर्ड यूज किया इन्होंने
तल रूप यानी टोपोलॉजी। क्लियर? ओके, टोपोलॉजी। क्लियर? तो इसका मतलब इस यहाँ इस वर्ड को समझेंगे तो इनकी थ्योरी का दूसरा नाम भी समझ में आ जाएगा। बोलो क्लियर? ओके, अब ये तीन क्या है, इनको कैसे समझाए वो बात की बात है। पहले तो एग्जाम में ये भी कितनी बार पूछा गया है कि जीवन दायरा लाइफ स्पेस शब्द किसने बताया है। बोलो क्लियर? वेक्टर शब्द किसने बोलो अधिगम के सिद्धांत में यूज किया है, या कूट लेविन ने कौन सी टर्मिनोलॉजी नहीं दी है। क्लियर? ओके, तो अभी क्या होगा, जब हम आगे लर्निंग पढ़ेंगे तो और भी सिद्धांत आएंगे जिनमें टर्मिनोलॉजी है, तो वहां एग्जाम में क्या मिक्स कर देते हैं। बोलो क्लियर? तो अभी मैंने कहा कि कूट लेविन का नाम आते ही आपके कितने टाइम बाद कौन सी टर्मिनोलॉजी दी है वो कैसे पता चलेगा। क्लियर? या आपको ये टर्मिनोलॉजी दे और आपको 4 साइकोलॉजिस्ट का नाम हो तो कूट लेविन कैसे टिक होगा। बोलो क्लियर? तो आपको मैं ये 3 टर्मिनोलॉजी याद करने के लिए क्या इमेजिनेशन करा रहा हूं, समझना। इस दुनिया में आपने देखा होगा कि जब भी कोई इंसान किसी के प्यार में होता है, जिसको फिल्मी भाषा में फॉल इन लव कहते हैं, बोलो क्लियर, तो उस समय उसको कुछ नजर नहीं आता है। कोई दोस्त उसको कुछ कहे, घर वाले कहे, मैं क्या कह रहा हूँ, उसको बस चांद सितारे नजर आते हैं। और ऐसा आपने सुना होगा, देखा होगा। बोलो, आपको जैसे कोई दो इंसान प्यार करते हैं, क्लियर, ओके, कोई उसको कहे कि ये अच्छा नहीं, इसका नेचर अच्छा नहीं है, उस दोनों को कुछ भी नजर नहीं आएगा। बोलो क्लियर? उस समय उनको लाइफ क्या नजर आएगी, एकदम चांद सितारे नजर आएंगे। बोलो क्लियर? तो इसी थीम पर मैं क्या लिख रहा हूं, मतलब उन दोनों जो एक दूसरे को प्यार करते हैं उनकी फीलिंग्स लिख रहा हूं। क्लियर? उनको क्या नजर आएगा, वेरी टॉप, ओके, लव लाइफ। बोलो क्लियर? बाद में रियलिटी पता चलेगी, वो बहुत अलग बात है। उस समय क्या नजर आएगा, वेरी टॉप लव लाइफ। ओके, अपना काम हो जाएगा। पहले बताओ, वी से क्या है, वेक्टर। ओके, एक टर्मिनोलॉजी। टॉप से क्या है, टॉपोलॉजी। ओके, और लाइफ से क्या होगा, लाइफ स्पेस। और ये 3 टर्मिनोलॉजी देने वाला कौन, बोलो, लव में क्या दिखना चाहिए, कूट लेविन। मैंने पहले ही बोल दिया, क्या बोला, समझ में आया कि कूट लेविन का मेरा कोड वर्ड क्या है, लव है। अर्थ समझे? बोलो क्लियर? मतलब आपको कूट लेविन में लव ही नजर आना चाहिए। ये मैंने क्या लिखा, कूट लेविन। क्लियर? ओके, अब आपको टर्मिनोलॉजी ध्यान रहेगी। बोलो बात, ये मैं नहीं बताऊं तो मैंने क्या कहा, जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ते, एक टॉपिक पढ़ते, चीजें धुंधली हो जाती, मिक्स हो जाती। बोलो क्लियर? लेकिन ये जो मैं तरीके बताता हूँ इससे चीजें याद रहेगी। ओके, अच्छा, चलो, अगर मैंने कहा कि आपको कभी पूछे लाइफ स्पेस वर्ड किसने यूज किया है, तो कूट लेविन। बोलो क्लियर? वेक्टर वर्ड किसने यूज किया, तो कूट लेविन। या वेक्टर का मतलब सदिश या वो साइंस वाला नहीं है। क्लियर? इन्होंने वेक्टर का मतलब क्या बताया है वो मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? ओके, अब ये तीनों टर्म क्या है और इन्होंने कैसे बताया, तो इन्होंने इसके लिए एक डायग्राम बनाया। बोलो क्लियर? इमेजिंग करना, आप हर एक इंसान इनकी कहानी को, इनकी थ्योरी को अपने से कनेक्ट कर सकता है। इन्होंने कहा कि इस दुनिया में क्या होता है, कोई भी पर्सन होता है। क्लियर? पर्सन मतलब समझते हो, व्यक्ति। बोलो क्लियर? ओके, उसकी अपनी कुछ एबिलिटीज होती है। क्लियर? ओके, अपनी कुछ होती है एबिलिटीज, किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन होती जरूर है। ये क्या है, एबिलिटीज है। क्लियर? ओके, ए। बोलो क्लियर? ओके, बात को समझना, कूट लेविन क्या कहना चाहता है। कूट लेविन कहता है कि कोई भी पर्सन है, उसकी कुछ एबिलिटीज होती है। क्लियर? ओके, उस एबिलिटीज के आधार पर उसका जो लाइफ स्पेस होता है, क्लियर, जीवन दायरा जिसके अंदर वो बड़ा होता है, पढ़ता है, लिखता है। बोलो क्लियर? ओके, उसी जीवन दायरे के अंदर वो अपना एक गोल डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है, गोल, कि भाई मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है। बोलो क्लियर? मेरे कहने का मतलब है किसी एग्जाम को क्रैक करना ही गोल नहीं होता है। इस दुनिया में गोल को अलग अलग एस्पेक्ट में ले सकते हैं। बोलो क्लियर? किसी को कार सीखना वो भी अपना एक गोल है, किसी को स्विमिंग सीखना, वो मैंने लर्निंग क्या बताया, लर्निंग एक बहुत
बोलो ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला टॉपिक है, बोलो क्लियर, जिसको कक्षा कक्ष में सीखे जाने वाले से सीमित नहीं रखना है, बोलो क्लियर। ओके, तो मैंने क्या कहा कि बोलो सपोज दैट कोई दुकान चलाता है, बोलो क्लियर, और यह बिजनेस में है, उसने गोल डिसाइड किया इस साल मुझे 10 लाख रुपए कमाना, ये भी एक गोल है। और समझे, गोल तो कुछ भी हो सकता है, बोलो क्लियर। मैंने कहा एक छोटे से बड़े किसी का भी अपना एक गोल हो सकता है, क्लियर। ओके, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना क्या कहना चाहता है कूटलेवी। कूटलेवी ने कहा, ये चलेगा इंग्लिश में, बोलो जीवन दायरा, बोलो क्लियर। कूटलेवी ने कहा एक पर्सन है और हर एक पर्सन होता है, उसकी अपनी अपनी एबिलिटीज होती है, और अपनी एबिलिटीज के आधार पर ही इंसान अपने लाइफ स्पेस में गोल डिसाइड करता है, क्लियर। ओके, और अपनी एबिलिटीज के आधार पर इस गोल की तरफ बढ़ता है, क्लियर। ओके, तो क्या होता है कि बोलो यहां पर जब गोल की तरफ बढ़ता है, क्लियर, तो कुछ पॉजिटिव पावर्स होती है जो उसको गोल की तरफ ले जाती है। वो पॉजिटिव पावर उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उसके टीचर्स हो सकते हैं, उसके घर वाले हो सकते हैं, उसका सराउंडिंग इन्वायरमेंट भी हो सकता है, क्लियर। और यहां तक कि उसकी खुद की कुछ गुड हैबिट भी हो सकती है, बोलो क्लियर। ओके, तो ये जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, क्लियर, समझना। ओके, ये जो है वो क्या है, बोलो पॉजिटिव पावर, क्लियर। ओके, पॉजिटिव पावर, बोलो क्लियर, जिसको हम कहेंगे आकर्षण, ओके, शक्तियां, बोलो क्लियर। ओके, जो उसको गोल की तरफ ले जाती है, क्लियर। लेकिन उस पर्सन की कुछ नेगेटिव पावर्स भी होती है। वो नेगेटिव पावर उसके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, बोलो खुद की हैबिट हो सकती है। रोज सुबह गोल बनाता है, सुबह 4 बजे उठ कर पढ़ूंगा, और उठता है सुबह 7 बजे, क्लियर। ये भी नेगेटिव पावर है। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया। और पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब समझते हो, बोलो क्लियर। उसको पता है उसका एक फ्रेंड है जो उसको पढ़ने ही नहीं देता, लेकिन उस फ्रेंड से वो अलग हो ही नहीं सकता है, बोलो वो भी क्या है, नेगेटिव पावर है। वो चाहता आज मूवी देखने नहीं जाऊंगा, लेकिन वो दोस्त आता है और उसको ले ही जाता है, ये भी क्या होगा, नेगेटिव पावर, बोलो क्लियर। ओके, बोलो आपको मैंने क्या कहा, अच्छा बताओ, ये नेगेटिव पावर गोल की तरफ धकेलेगा कि जाने से रोकेगा, जाने से रोकेगा, बोलो क्लियर। तो आप डायग्राम को समझना, ये क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो नेगेटिव, ओके, पावर, बोलो क्लियर, आकर्षण शक्तियां, और ये क्या है, विकर्षण शक्तियां, बोलो क्लियर। ओके, शक्तियां, बात समझ में आई, बोलो क्लियर। ओके, तो अब आप समझना कूटलेविन ने जो टर्मिनोलॉजी यूज किए उसका मतलब क्या है। इन्होंने इन पॉजिटिव और नेगेटिव पावर को वेक्टर कहा है। क्या कहा है, वेक्टर। ओके, बोलो आपका एक बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर जी, बोलो पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आया कि बोलो कूटलेविन ने जिन आकर्षण और विकर्षण शक्तियां कहा है उसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी दी है। ऑप्शन में टोपोलॉजी, वेक्टर, लाइफ स्पेस, ये होगा, क्लियर। या एग्जाम में उल्टा पूछते हैं कि कूटलेवी ने वेक्टर का अर्थ क्या बताया है, बोलो क्लियर। तो वेक्टर का अर्थ क्या बताया, इंग्लिश में बोलूं तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव पावर, क्लियर, और पर्सन, और हिंदी में बोलूं तो आकर्षण और विकर्षण शक्तियां, बोलो क्लियर। ओके तो पहली टर्मिनोलॉजी समझ में आई, बोलो आपको क्लियर। यहां वेक्टर का मतलब क्या है, ओके। और दूसरा उन्होंने यूज किया लाइफ स्पेस, क्लियर। यानी लाइफ स्पेस तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि जहां पर्सन अपनी एबिलिटीज के साथ बोलो अपनी गोल की तरफ आकर्षण और विकर्षण शक्तियों के बोलो फेस करते हुए बढ़ता है, उसी स्पेस को क्या कहते हैं, लाइफ स्पेस कहते हैं, बोलो जीवन दायरा। अब मेन है टोपोलॉजी क्या होता है, क्लियर। तो ध्यान से समझना, कूटलेविन क्या कहना चाहता है कि जब भी कोई इंसान अपनी एबिलिटीज के साथ ओके गोल को अचीव करने की तरफ बढ़ता है, आकर्षण शक्तियों को बोलो से बढ़ बोलो लेकर के विकर्षण को हटाते हुए, क्लियर, तो उसको गोल मिले या नहीं मिले, क्लियर, ध्यान से समझना, गोल मिले या नहीं मिले, ओके, गोल मिले या नहीं मिले, क्लियर, उसके माइंड में
अगेन बताओ अल्टीमेटली माइंड के अंदर आ गया बोलो, क्योंकि कूट लेविन कैसा साइकोलॉजिस्ट है, कॉग्नेटिव वाला है, और कॉग्नेटिव एंड रिजल्ट किसकी बात करता है, माइंड की बात करता है। क्लियर? चाहे मैंने कल साइन गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग बताया, मैपिंग कहाँ हो रही थी, माइंड में, बोलो क्लियर? ओके, चाहे मैंने आपको इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग बोलो, अंडरस्टैंडिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग बोलो, गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग की बात करी थी, वहां पर एक लकड़ी को लकड़ी जोड़ दूं, ले लूं बॉक्स पे ये सब कहां से ख्याल आ रहा था, दिमाग से, बोलो क्लियर? ऐसे ही कूट लेविन क्या कहता है कि जब कोई पर्सन अपनी एबिलिटीज के बेसिस पर, बोलो क्लियर, एबिलिटीज के आधार पर अपना गोल डिसाइड करके अपने लाइफ स्पेस, जीवन दायरे के अंदर आकर्षण शक्तियों से बोलो इंप्रेस होकर विकर्षण को हटाते हुए गोल तक पहुंचता, गोल को प्राप्त करता है, या बोलो प्राप्त नहीं भी करता है तो गोल तक पहुंचता है, तो उसके माइंड में जो आकृति जन्य परिवर्तन आते हैं। क्लियर? एक्चुअली टॉपोलॉजी वर्ड मैथ्स का है जिसका मतलब होता है आकृतियां, बोलो क्लियर? तो जो उसके माइंड में आकृति जन्य परिवर्तन आता है उसे टॉपोलॉजी कहते हैं। अब आकृति जन्य परिवर्तन का मतलब क्या होता है? इमेजिन करो कि आपने लाइफ में कुछ गोल डिसाइड किया और आपने कुछ टाइम तक उस गोल को अचीव करने के लिए काम किया, मेहनत की, बोलो क्लियर? तो आपको गोल मिले नहीं मिले, लेकिन आपके माइंड में बहुत कुछ सोच के चेंज आ जाएगा, किसी सब्जेक्ट को लेके आ जाएगा, किसी एग्जाम के अप्रोच को लेके आ जाएगा, लेकिन चेंज जरूर आपके माइंड में आएगा। और वो चेंज आएगा कब? जब रियल में आपने मेहनत करके गोल को अचीव करने की कोशिश की है। उसी को इन्होंने क्या कहा है, बोलो क्या कहा है, इसी को क्या कहा है, बोलो यहाँ पर टॉपोलॉजी कहा है। अर्थ समझे? बोलो क्लियर? ओके, तो आई होप यहाँ पर बोलो ये वर्ड है क्लियर। तो इस वर्ड में बोलो वेक्टर का मतलब आपको यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, क्लियर? ओके, मैंने कहा आकर्षण, ओके, तथा विकर्षण, बोलो क्लियर? ओके, मैंने कहा शक्तियाँ, क्लियर? ओके, यहाँ पर अरे क्या बोल रहा हूँ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पावर, क्लियर? ओके, ऑफ पर्सन। देखो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पावर जो मैं बात कर रहा हूँ वो इंडिविजुअल खुद की भी हो सकती है और सराउंडिंग की भी हो सकती है, बोलो क्लियर? बात समझ, दोनों होती है, क्लियर? ओके, और मैंने कहा जीवन दायरा, क्लियर? ओके, मैंने कहा लाइफ स्पेस, क्लियर? तो यहाँ पर मैं बोलूंगा स्पेस, वह, बोलो क्लियर? मैंने कहा कि वह, ओके, क्षेत्र, ठीक है, जहां व्यक्ति, क्लियर? ओके, अपने, मैंने कहा गोल, क्लियर? ओके, पहले बताओ गोल वर्ड का मतलब तो समझते हो ना, बोलो? और टारगेट, बोलो गोल, क्लियर? बोलो लक्ष्य, ओके, उद्देश्य, कुछ भी कह सकते हैं हिंदी में, क्लियर? अपने गोल यानी लक्ष्य को प्राप्त, क्लियर? ओके, करने का मैंने कहा प्रयत्न, बोलो क्लियर? ओके, प्रयत्न मतलब मैंने कहा ट्राई, क्लियर? ओके, करता है। इस वर्ड में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अंडरस्टैंडिंग करने में। इसमें तो यही पूछते हैं लाइफ स्पेस वर्ड किसने दिया है और या किस थ्योरी में यूज किया है। वर्ड दो ही समझने थे, एक वेक्टर और एक टोपोलॉजी। और समझे? बोलो क्लियर? ओके, अब तीसरा है तल रूप, क्लियर? या मैं बोलूं टोपोलॉजी, क्लियर? तो आपको यहां पर क्या बताया, मस्तिष्क, क्लियर? ओके, में होने वाले, ओके, मैंने कहा आकृतिजन्य, क्लियर? आकृतिजन्य, ओके, मैंने कहा आकृतिजन्य परिवर्तन, क्लियर? ओके, मैंने कहा चेंज, ओके, इन, बोलो आपको, मैंने कहा चेंज इन, ओके, बोलो आपको, चाहे किसी इंसान को किसी गोल को अचीव करने के दौरान जो जो उसका एक्सपीरियंस होता है वो भी, क्लियर? चेंज इन, आपसे मैं कह रहा हूँ, ओके, यहाँ पर क्या लिख रहा हूं, मैंने कहा ऑब्जेक्टिव, क्लियर? ओके, एंड सब्जेक्टिव, क्लियर? ओके, सब्जेक्टिव चेंज, क्लियर? इन, मैंने कहा माइंड, क्लियर? ओके, रिलेटेड, ओके,
टू ए गोल। बोलो क्लियर। अरे समझे कि नहीं समझे, बोलो क्लियर। ओके, तो मस्तिष्क में होने वाले आकृतिजन्य परिवर्तन को क्या कहा है? टोपोलॉजी। तो अब इन्होंने थ्योरी के नाम क्या रखा? एक नाम रखा टोपोलॉजी थ्योरी ऑफ लर्निंग, अधिगम का तलरूप सिद्धांत। बहुत सी बार क्या होता है, हम सिद्धांत के नाम को अच्छे से नहीं समझते, जो है वो तो उसी में है ना। बोलो क्लियर। ओके, आपको मैंने बोलो सारी थ्योरी अच्छे से समझाई, समझ में आई, नोट करोगे? ओके। आपके दिल दिमाग में कूट लेविन की थ्योरी समझ में आई? बोलो आपको क्लियर, क्या कहना चाहता था कूट लेविन? क्लियर। और मिस हो जाए तो वापस नाइट पे कवर करो उसको। क्लियर। ओके। आपको कूट लेविन की थ्योरी प्रैक्टिकली समझ में आई कि जो कूट लेविन कहना चाह रहा है या जो कहा है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल होता है? बोलो क्लियर। ओके, हर एक इंसान अपनी एबिलिटी के आधार पर गोल डिसाइड करता है। कोई सोचता है मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, कोई सोचता है मुझे आरएस ऑफिसर बनना है, कोई सोचता है मुझे लेक्चरर बनना है, कोई मतलब वॉट कोई भी अपना गोल डिसाइड करता है। गोल कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, गोल गोल होता है। बोलो क्लियर। लेकिन इंसान गोल डिसाइड कैसे करता है? अपनी एबिलिटीज के आधार पर करता है। और समझे
ये समझे, बोलो क्लियर। ओके, और जब वो गोल की तरफ बढ़ता है तो बोलो अच्छा, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पावर में एवरीथिंग आता है, हेल्थ भी आता है, और समझे, बोलो क्लियर। मतलब हम कभी बीमार होते हैं तो हम गोल की तरफ जाने में देरी हो जाती है, वो भी एक तरह से हमारा विकर्षण शक्ति है, बोलो क्लियर। या सपोज दैट आप हेल्दी हो लेकिन आपके कोई रिलेटिव में कोई बीमार है, या आप उसकी केयर में आपका इधर गोल भी, वो भी समझ रहे, बोलो। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव पावर, ऐसा कोई इंसान सोच ही नहीं सकता है कि मेरे तो केवल पॉजिटिव पावर ही होगी, और समझे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पावर पैरेलल चलती है, बोलो क्लियर। ओके, तो यहाँ पर समझ में आया, बोलो आपको क्लियर। ओके, एक बार मैंने कोई थ्योरी पढ़ा दी, उसके बाद आपके दिल दिमाग में बैठ जानी चाहिए, और आपको लगना चाहिए अब तो मैं थ्योरी किसी को भी समझा सकता हूँ, और समझे, बोलो क्लियर। तो आपको लॉन्ग टाइम तक दिमाग में रहेगी, बोल। मतलब रटने के पॉइंट ऑफ से कभी भी आपको चीज़ नहीं पढ़नी है, और समझे, बोलो क्लियर। समझने के पॉइंट ऑफ से समझनी है, और आपको ये लगना चाहिए कि अब तो मुझे ये याद रहेगी, बोलो क्लियर। ओके, अगेन मैं बार बार बाइलिंगुअल क्यों बताता हूँ, समझ में आया। अगर हम यही करेंगे, ये फॉर्मूले समझ में नहीं आएंगे, बोलो क्लियर। ये क्या कहना चाहता वो समझ में नहीं आएगा, बोलो। पूरी साइकोलॉजी में, पूरे लर्निंग टॉपिक में दो ही फॉर्मूले हैं। एक किसका फॉर्मूला है, क्लार्क हल का। एक किसका है, कूट लेविन का। दोनों के फॉर्मूले बिहेवियर को लेके है, लेकिन ये अलग पॉइंट ऑफ से दिया गया है और ये अलग दिया गया है, बोलो क्लियर। इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आपको, बोलो क्लियर, कि क्या यहाँ पर B इज इक्वल टू डी इंटू एच का मतलब होता क्या है, और कैसे इन्होंने फॉर्मूला दिया है, बोलो क्लियर। ओके, ओके,
ओके। या ए का मतलब क्या है, एबिलिटीज, और समझे पी का मतलब पर्सन, बोलो क्लियर, ओके। और लाइफ स्पेस मतलब जीवन दायरा, बोलो क्लियर, ओके। यहाँ पी का मतलब क्या है, बोलो पर्सन, क्लियर, ओके, व्यक्ति, ठीक है। और ए का मतलब क्या है, एबिलिटी, बोलो क्लियर, ओके, योग्यता है, एबिलिटीज, क्लियर, ओके, योग्यताएं, क्लियर, ओके। और बोलो ये तो क्या हो गया, जीवन, ओके, दायरा, ठीक है। ये क्या हो गया, लक्ष्य, ठीक है। डायग्राम समझ में आया, बोलो आपको क्लियर, ओके। और पॉजिटिव और नेगेटिव आकर्षण विकर्षण शक्तियों का मतलब समझ गए। और ये सबकी सेम होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, और समझे, बोलो किसी की कोई आकर्षण शक्तियां तो किसी की कोई आकर्षण शक्तियां हो सकती, बोलो क्लियर, ओके। आकर्षण शक्तियां मतलब जो गोल की तरफ आपको ले जाने के लिए हेल्प करती हो, वो टीचर हो सकते, वो फ्रेंड्स हो सकते, वो घर वाले हो सकते, वो कोई भी हो सकता है, बोलो क्लियर। और विकर्षण शक्तियां भी कुछ भी हो सकती है, खुद की भी हो सकती है, सराउंडिंग की भी हो सकती है, बोलो फैमिली, मतलब किसी की भी हो सकती है, वॉट एवर, कुछ भी हो सकता है, क्लियर। और ये सब हर एक व्यक्ति की अलग अलग होती है, बोलो क्लियर, ओके। ओके, मस्तिष्क में होने वाले आकृतिजन्य परिवर्तन जब वह गोल यानी लक्ष्य तक पहुंचता है, तो जो उसके मस्तिष्क में बनती है, बोलो क्लियर। इंग्लिश में बोलो तो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव चेंज इन माइंड रिलेटेड टू ए गोल, बोलो क्लियर, ओके। प्रैक्टिकली समझे कि नहीं समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बोलो क्लियर, ओके। यहाँ पर टोपोलॉजी का मतलब समझ गए, बोलो
अरे ये जो मैं जिन आकृतियों की बात कर रहा हूँ वो इमेजिनरी, मतलब समझ के बोलो क्लियर, एक्सपीरियंस जिसको कह सकते हो, बोलो क्लियर। ओके, उसको इन्होंने टोपोलॉजी वर्ड कहा है, बोलो क्लियर। ओके, क्या नोट्स की? अब लेक्चर से नो लिख भी सकते हो, अगर किसी का कोई लेक्चर मिस हुआ लिख सकते हो ना, बहुत सारों ने इजीली, बोलो क्लियर, क्योंकि यही वाली क्लास लाइव मिलती है आपको। ओके, जब मैं समझाता हूँ आप समझिए, और जब मैं सब लिखते हैं वैसे लिख लो। ओके, पीडीएफ की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि जब हम किसी, हमें लिखना होता है तो हम सीरियसली चीज़ को सुनते हैं, और जब हमें लिखा हुआ मिल जाता है तो हम केवल कॉपी करते हैं। और समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। ओके, इसीलिए हम पीडीएफ नहीं देते हैं। और समझे, बोलो क्लियर। ओके, और आपको मेरा जो क्लास मिलती है वो बिल्कुल यही वाली मिलती है, आपको सेम फीलिंग्स आएगी। बोलो अगर कभी मिस हो जाता, इसका मतलब मिस ज़्यादा नहीं करनी है। हर, बोलो क्लियर, कभी इमरजेंसी हो तो आप, एक्चुअली फैसिलिटी हो गई है, आप समझ रहे हो ना, टेक्नोलॉजी के साथ क्या हो गया है कि फैसिलिटी हो गई। ओके, तो किसी से रजिस्टर लेने की जरूरत नहीं है। ओके, पहले बताओ आपको मेरी बात समझ में आए? पहले बताओ इस थ्योरी या आपके माइंड में कूट लेविन कौन है, और कूट लेविन ने क्या काम किया है, क्या थ्योरी दी है, वो समझ में आया? कूट लेविन बहुत सारी जगह आएगा, स्किनर भी आएगा, थॉर्नडाइक भी आएंगे, लेकिन उन्होंने साइकोलॉजी के किसी न किसी टॉपिक में कुछ ऐसा काम किया है, ऐसी थ्योरी दी है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। बोलो क्लियर। तो इसका मतलब हुआ कि जब भी आपके माइंड में थॉर्नडाइक आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए, अच्छा, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत देने वाला पर्सन। और समझे, बोलो क्लार्क हल वर्ड आए तो तुरंत माइंड में आना चाहिए, अच्छा, रेनफोर्समेंट थ्योरी देने वाला पर्सन। टॉलमेन आए तो अच्छा, साइन गेस्टाल्ट थ्योरी देने वाला पर्सन। बोलो क्लियर। ओके, मैक्स वर्थिमर आए तो बोलो आपका गेस्टाल्ट थ्योरी देने वाला। ऐसे कूट लेविन आए तो आपके माइंड में पूरी कूट लेविन की पिक्चर आ जानी चाहिए कि कूट लेविन जर्मनी का रहने वाला एक ऐसा साइकोलॉजिस्ट है जिसने लर्निंग के अंदर काम किया, और लर्निंग में कॉग्निटिव थ्योरी दी जिसका नाम क्या है, बोलो फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत, या टोपोलॉजी थ्योरी ऑफ लर्निंग, अधिगम का तलरूप सिद्धांत। अब क्या होता है आजकल एग्जाम में ऐसे दे देते हैं, क्लियर। ओके, जैसे ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया आपका एग्जाम के अंदर, बोलो क्लियर, इस तरह का। ओके, अधिगम, ओके, का टोपोलॉजी, मैंने कहा सिद्धांत, ओके, किसने दिया? अब क्या होता है कि जब आप खाली वो तलरूप तलरूप हिंदी में ही ध्यान रखते हो, कब गड़बड़ हो जाता है। और समझे ही समझे, अब आपको तो मैंने इस वर्ड का मतलब ही बताया कि इन्होंने इसका नाम, भाई मैंने पहले ही कहा, कोई भी डायरेक्टर पहले मूवी बनाता फिर उसका कोई टाइटल रखता है जो कहीं ना कहीं मूवी से कनेक्ट होता, बिल्कुल थ्योरी में भी ऐसा ही है। बोलो क्लियर। तो आपको अधिगम का टोपोलॉजी सिद्धांत किसने, ओके, दिया है? तो 100% आपको जो ऑप्शन मिलेंगे वो सब, बोलो आपका ऐसे मिलेंगे जो संज्ञानात्मक से संबंध रखते हो। क्लियर। ओके, टॉल मैन, बोलो क्लियर। ओके, इसी तरह से आपको दे देंगे कूट लेविन, बोलो क्लियर। ओके, इसी तरह से रॉबर्ट गेने, बोलो क्लियर। ओके, जिनकी थ्योरी पढ़ ली है उनके नाम आपको अपने अपने से लग रहे हैं, कल जब रॉबर्ट गेने भी पढ़ा दूंगा तो आपको लगेगा रॉबर्ट गेने भी कितना ग्रेट साइकोलॉजिस्ट था अमेरिका का। क्लियर। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, कोट लेविन। और समझे, बोलो। वैसे हिंदी में और इंग्लिश में तलरूप टोपोलॉजी, लेकिन आजकल क्या करते हैं, बोलो समझ में आया? एग्जामिनर जो इंग्लिश में लिखते हैं वही नाम हिंदी में लिख देते हैं। बोलो क्लियर। अरे समझे कि नहीं समझे, आजकल ऐसा ज़्यादा साइकोलॉजी में हो गया है। क्लियर। तो क्या होता है, उससे कंफ्यूजिंग ही नहीं होती है। और समझे, बोलो क्लियर। मतलब आप समझ रहे हो ना, हिंदी में क्या होता है, एक से ज़्यादा नाम होते हैं, इंग्लिश में एक ही होता है। तो आपको टोपोलॉजी दे दिया तो टोपोलॉजी का मतलब पता, तो आपको पता चल जाएगा कूट लेविन। रही बात इसकी, बोलो यहाँ पर ये फॉर्मूले की, ओके, आपने समझ लिया फॉर्मूला क्या है, बोलो ओके।
और ये तीन टर्मिनोलॉजी इन्होंने दी और कैसे समझाया, बोलो क्लियर। वेक्टर का मतलब क्या है, और लाइफ स्पेस के मतलब क्या, टोपोलॉजी का मतलब क्या, और ये तीन टर्मिनोलॉजी दी किसने पूछे, तो वो तो मैंने आपको ट्रिक बताई दी है, बोलो क्लियर। तो आज का सिद्धांत समझ में आया, बोलो आपको। और कितने हम सिद्धांत पढ़ चुके हैं, तीन, ये क्वेश्चन नोट कर लेना। कितने, तीन पढ़ चुके हैं। हम किस में जी रहे हैं, कॉग्निटिव थ्योरी में जी रहे हैं, क्लियर। संज्ञानवादी, जो अल्टीमेटली एंड रिजल्ट किसकी बात करते हैं, दिमाग की बात करते हैं, बोलो क्लियर। ओके। पहले बताओ थोड़ी समझ में आई कि नहीं आई, बोलो आपको। और हाँ या ना।